हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, सॉरी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आज मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी। कुछ नहीं हो रहा है डेली रूटीन में, कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों मैं चीज़ें कर ही नहीं पा रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं कैसे वो चीज़ प्रोवाइड करूँ, कैसे वो चीज़ करूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे। मैं लिटरली वही बता रही हूँ। बस मैं सुबह उठ जा रही हूँ। सबसे पहले मेरा काम क्या है? सुबह सबसे पहले उठना। सबसे पहले मैं उठ जा रही हूँ। आई थिंक वीडियो इज़ नॉट क्लियर हियर। या सबसे पहले मैं उठ जा रही हूँ। उसके बाद तो चीज़ें मुझसे हो ही नहीं रही है। मैं कितना भी चीज़ें करना चाह रही हूँ, कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा है। आज मेरा कोचिंग का फर्स्ट डे था एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज मेरी कोचिंग है, आज मेरी कोचिंग है, कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ सालों से हुआ नहीं है ना वो चीज़। तो बहुत मतलब वो चीज़ें बहुत एम्फर्ट डालती हैं, कोई भी हो तो उस पर वो चीज़ डालेगी। ठीक, दैट्स परफेक्ट। या फिर इस पे मत जाना। मैं जस्ट अभी आई हूँ लाइब्रेरी कहते कहते लाइब्रेरी की आदत से हो गई कि लाइब्रेरी से आ रही हूँ। कोचिंग से मैं जस्ट अभी आई हूँ एंड आई एम लुकिंग गुड बिकॉज माई कैमरा इज़ ऑलरेडी गुड। नॉट कैमरा, आई एम ऑल्सो गुड। क्या शेयर करूँ मैं? कभी कभी तो खुद कन्फ्यूज जाती हूँ कि मैं बोलूँ क्या कैमरे में। मेरे को चीज़ें मुझसे अच्छे से हो नहीं पा रही। कुछ भी काम करना चाहूँ, कुछ हो ही नहीं पाता मुझसे अच्छे से। चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं सिटी चेंज करूँ, फिर वहाँ से मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। जब मैं सिटी चेंज करती हूँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई, कुछ दिन तो अच्छा से चलेगा, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरा। 2 दिन से मैं सो रही हूँ, मैं बस सो रही हूँ, क्योंकि वो कोचिंग वाले खुद मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं कब क्या करना है, कब क्या करना है। मैंने सर को कॉल किया कि सर क्लासेस कब से, उन्होंने बोला शाम को है क्लासेस। फिर मैं शाम को रेडी हो रही थी, उससे पहले ये तो बोला, मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर क्लासेस इसी टाइम से है ना। उन्होंने मेरे को बोला नहीं, क्लासेस आपकी 1 घंटे पहले हैं। फिर मैं बोली अरे यार, अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो मेरी वो भी क्लास छूट गई होती। एंड आई एम द ओनली वन गर्ल ऑफ माई क्लास एंड सो एक्साइटेड। स्पेशल कोचिंग है भाई, स्पेशल लोग पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ओनली फॉर मी, नॉट फॉर मी, ओनली फॉर या दैट्स इट, ओनली फॉर मी। और मैं कल बता दूँ मेरे साथ कल क्या हुआ। कल मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो क्या हुआ कि मेरे को ठंडी का टाइम है, यू नो वेरी वेल कि ठंडी इस टाइम स्टार्ट हो गई है, विंटर। तो मेरे को ब्लैंकेट चाहिए था। मैं घर से ब्लैंकेट नहीं लेके आई, क्योंकि मम्मी मेरी बोल रही थी कि यहाँ से लेके जाओगी इतना सारा वो होगा, तो इससे पहले तुम एक काम करो कि तुम चले जाओ, मतलब कि चले जाओ वहाँ पे और ख़रीद लेना, काफ़ी अच्छे दामों में आ जाएंगे। तो कल मैं पहली बार इंदौर शिफ्ट हुई हूँ, मेरे को मार्केट का नो ज्ञान, नो आइडिया। तो फिर उसके बाद मेरी रूममेट है दीदी ने, वो मेरा काफ़ी हेल्प करती है यार। मतलब एक्चुअली मैं अगर जहाँ घर पे थी तो मैंने जितने अपने फ्रेंड से सुना था कि अगर तुम हॉस्टल में जाओगे तो तुम्हें हॉस्टल में ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे। बट मैं 2 हॉस्टल में गई, दोनों लोग मुझे बहुत अच्छे मिले थे। मतलब एज अ प्रोवाइड की पहले हॉस्टल में तो वो लोग अपने काम से काम रखते थे, ठीक है, काम से। और यहाँ पे हॉस्टल में दीदी तो बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर वो नाश्ता भी एग्जैक्ट लेने जाती है तो मेरे को बोलती है खाना है, पानी लेके आओ नीचे से। तो मतलब अगर वो सामने वाला इंसान करता है ना, तो आप कितने भी मतलब कैसे भी हो, बट आप भी उनके लिए वो चीज़ें करोगे कि हाँ वो मेरे लिए कर रहे हैं, तो आप भी उतना सेक्रीफाइस करोगे कि हाँ ठीक है, वो मेरे पानी लाया तो मैं उनका चाय ले दी है कुछ भी। तो वो एक चाय भी एग्जैक्ट लेने जाती है तो मेरे को बोलती है चाची। मैं बोली कि ओके, मैं चाय नहीं पीती हूँ एक्चुअली, आई एम नॉट चाय लवर, आई एम नॉट कॉफ़ी लवर, बट सम टाइम आई वॉन्ट टी या फिर कॉफ़ी एग्जैक्ट मेरे को चाहिए होती है, बस समटाइम्स, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी टाइम। एंड फिर मैंने उनको बोला दीदी मेरे को ब्लैंकेट चाहिए, तो मैं ब्लिंकेट से ऑनलाइन कर लो ब्लिंकेट से। तो दीदी ने बोला नहीं, काफ़ी कॉस्टली है, सो डोंट माइंड, वी वांट टू गो मार्केट। तो हम लोग मार्केट गए एंड देन दीदी और मैं मार्केट में गए। पहली बात तो हम चीज़ें तो मेरे को ख़रीदने आ गई हैं। मैं तो एग्जैक्ट मैं बोलूँगी कि चीज़ें कैसे लेते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर आ गई हैं, सच बता रही हूँ मैं। जब घर से मैं निकली थी ना, कोई ठीक है कितने पैसे मांग रहा है, ठीक है पैसों का कुछ नहीं करना है भाई, मांग रहा है दे दो पैसे। तो मैं दे रही थी कि ठीक है, अगर जहाँ पे 100 रुपये वो मांग रहा है तो 1 भी रुपये कम नहीं करवाना, दे दो यार, ज़्यादा उसकी लाइफ है। बट मेरे को धीरे धीरे समझ में रियलाइज़ हुआ ना, जब मेरे ऐसे दोस्त बने कि वो सेविंग्स करते थे, सेविंग्स नहीं करते, फिर घर से कम पैसे मांगते थे। तो मैं घर से कि मेरे को इतना पैसे चाहिए, मैं कुछ भी हो मेरे को इतने पैसे चाहिए, ऐसा वाला मैं बोलती हूँ। और घर वाले तो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं मेरे को कि हाँ तुम जितना मांगो उतना तुम्हें मिल जाएगा। फिर काश ये वीडियो मेरी मम्मी तक ना पहुँचे। तो क्या हुआ कि मैं ब्लैंकेट लेने गई, फिर वहाँ से हमने ब्लैंकेट लिया। फिर मेरे को कुछ एक्सेसरीज लेनी थी, मैंने दीदी से बोला दीदी यहाँ पे चलते हैं किसी मार्ट में। डी मार्ट में गई। और हमारे यहाँ ये हॉस्टल का कौन सा रूल है, हमारे यहाँ मतलब मैं तो जिस हॉस्टल में रही हूँ वो तो रूल कभी होता नहीं है कि संडे के दिन आपको डिनर नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट नो प्रोवाइड, ओनली लंच।
देन वी वांट टू ईट समथिंग। फिर हम उसके बाद हम लोगों ने मार्केट गए। मार्केट में मैंने तो देखो मैंने बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, सच बता रही हूँ। अगर मैं भूखी हूँ ना तभी मैं खा लूँगी, वो भी बहुत थोड़ा सा खाऊंगी। और जैसे ही 8 के ऊपर हो गया मैं खाना खाऊंगी नहीं। 8 अगर 9 बज गए ना, ठीक है 8 से ऊपर हो गया मैं खा लूँगी। अगर 9 बज गया ना तो मैं नहीं खा सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। फिर कल हम लोगों ने खाना पैक करवाया, आते आते हम लोग को 10 बज गए थे। इतना ट्रैफिक जो भी था सब कुछ। इंदौर काफ़ी अच्छी सिटी है और ट्रैफिक का तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक यहाँ पे। बट क्लीन सिटी है, उसके बारे में बाद में बात करूँगी। एक चीज़ मुझे याद आ गई, बाद बताऊँगी उस चीज़ को। तो फिर मैं सारा सामान लेके आई। फिर मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने खाना खाया। खाना वो भी क्या खाएंगे यार, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि खाना क्या खाएं। क्योंकि अगर जैसे ही 10 बजता है ऐसे करके ना तो मुझे खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं खाने का मन करता। और बाहर का तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर ज़्यादा थोड़ा सा मैं कुछ बाहर का खा लूँगी तो बस मेरी तबीयत नहीं ख़राब होगी, मुझे अचानक से अंदर से कुछ अजीब सा फील होगा। और हाइजीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइजीन में वो चीज़ बहुत देखती हूँ कि कुछ चीज़ कैसे है कैसे नहीं है। बाहर का तो उनका बेड मतलब दीदी का बेड है तो उनका भी ठीक रहता है, मेरा भी ठीक रहता है। बाकी हम लोग का रूम भी, क्योंकि मैं अपना पूरा रूम मतलब हॉस्टल चल कराऊँगी इफ़ यू वांट। देन मैं करके फिर मैं सो के आज मैं उठी हूँ सुबह। फिर मैं सुबह का रूटीन बता रही हूँ सुबह क्या हुआ था। आज मैं सुबह उठी हूँ, सुबह मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ यार। ये तो मैं चीज़ अंदर है कि मतलब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है ना कि मैं 10 12 1 2 9 10 इतने बजे उठूँ। पता नहीं क्यों मेरे को चीज़ें मतलब जल्दी मेरे घर से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर हाँ सुबह बात करनी होती है कि हाँ मैं उठ गई हूँ ऐसा करके। मेरी मम्मी बहुत प्यारी औरत है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो वो तो मेरे को, वो अगर उनका मन करे तो मेरे को 4 बजे फ़ोन करके उठा देंगे, हाँ क्या कर रही हो। और अगर उनका मन करे तो मेरे को 12 बजे, मतलब वो उनका मम्मी का रूटीन नहीं है ना कि मम्मी का रूटीन बता रहे हैं, मतलब अपना बता रहे थे खुद मम्मी क्या पहुँच गए। मम्मी सुबह सो जाती है, इतने बजे तक वो सो गई होंगी और वो सुबह उठती हैं 4 बजे वो उठ जाती है। मतलब उनका डेली का है ऐसा एक। और इतना लाइफ है ना कि मतलब मम्मी की लाइफ यार बहुत बेटर है। बेटर का मतलब कि उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस है, उन्होंने बहुत सब कुछ किया है। बट मम्मी के टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, पहले अपने टॉपिक पे आते हैं कि मैंने आज सुबह से क्या किया। मैं चाहती थी बहुत कुछ करना बट चीज़ें मुझसे होती नहीं है। क्यों? कुछ चीज़ चाहती हैं कि मैं करूँ ना। अगर मैं टाइम से कर लूँगी तो भाई मैं कैसे अमीर बनूंगी। देखने से मेरे को सामने से अमीर लग रही हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरे कपड़े पे मत जाना, इस घर पे ये घर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इससे मत जाना। मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ बट चीज़ें मेरे को देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं गरीब हूँ। सच में बता रही हूँ मैं गरीब हूँ। इतनी पर्सनालिटी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस मेरा अच्छा है, खुद की तारीफ सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं खुद को ही अपना शर्ट लगाऊंगी 10 बार देखूंगी, अपनी वीडियो लगाऊंगी मैं 10 बार देखूंगी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मतलब उतना तो कोई लड़का अगर मेरे को लाइक करता होगा ना वो भी नहीं दिखता होगा जितना मैं करती हूँ खुद को। और फिर उसके बाद मैं सॉरी सोनम जो बात हो रही टॉपिक की वो करूँ। फिर उसके बाद मैं उठी हूँ। उठने के बाद मैं एक मूवी देख रही थी, सीरीज़ थी एक 6 आवर की थी। वो मैंने मूवी कंप्लीट किया क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था तो आई थिंक शाम को मेरी क्लासेस रहती हैं। तो दिन भर मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं था। और बुक्स, मैं तो बुक्स लाई ही नहीं हुई थी, सामान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं बुक्स मेरे को यहाँ से प्रोवाइड हो गई सब कुछ, बुक्स कॉपी सब कुछ। तो फिर मैं उठी हूँ। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद सब कुछ करने के बाद फिर मैं सो के मूवी देख रही थी। और दिन कैसे बीत रहे हैं, मतलब रात तो बीती नहीं रही और दिन ऐसे लग रहा है कि मैं 6 बजे उठ रही हूँ 10 कब बज रहा है मेरे को खुद नहीं पता। मैं देख रही हूँ फ़ोन 10 बज गया, मैं इतना सो कि 10 बज गए, मैंने ब्रश तक नहीं किया है। मैंने ब्रश किया और फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए, यार नहीं पसंद है किसको मतलब डेली चेंज खाना मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे को पता क्या पसंद है, बस मेरे को सब्जी कोई दे दे, रोटी दे दो, बस मेरे को वही चाहिए खाने में। दाल चावल और सिंपल दाल बनाओ यार। दाल में वो कौन डालता है, टमाटर ठीक है, फ्राई ठीक है, आई नो फ्राई सबको पसंद, तो सबको नहीं थोड़ा मोड़ा पसंद है बट मेरे को एकदम सिंपल चीज़ें पसंद है कि आप दाल को बिल्कुल नॉर्मल रखो, चावल बिल्कुल नॉर्मल रखो। हाँ ठीक है चावल में जीरा वाला डाल दो चलेगा वो, और बाकी सब्जी नॉर्मल बनाओ। ये लोग दाल में भी मसाला, चावल में, अरे चावल में नहीं, सब्जी में भी मसाला, मतलब हर एक चीज़ में मसाले डालते जा रहे हैं। उससे खाना टेस्टी नहीं होता। आप जितना सिंपल, और पता है मेरी बॉडी ऐसी है, मतलब वो चीज़ कैप्चर कर चुकी है कि मैं चीज़ें बहुत नॉर्मली खाती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें खाती हूँ जो मेरे को अंदर प्रोवाइड हो जाए कि मैं वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकूँ। मेरी बॉडी ऐसी है, अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा ऐसे खा लेती हूँ उधर उधर ना तो मेरी बॉडी को खुद ऐसा लगता है कि मैंने क्या खा लिया। मैं खुद को ये नहीं कर पाती कि मैं क्या खा ली, कैसे खा ली, ये सब कुछ नहीं। अब मेरे को खाना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर से बहुत रेयर कैसे में मैं खाती हूँ। और खाना मेरे को वो पसंद है, मतलब सिंपल दाल चावल मेरे को मिल जाए, अचार मिल जाए मेरे को और रोटी सब्ज़ी मिल जाए तो मैं
उसके लिए तो मैं एकदम कुर्बान हूँ। और मेरे को मीठे मीठे तो इतने पसंद है कि मैं पूछूँ मत, बहुत ज़्यादा मेरे को मीठे पसंद है। और मीठे में मेरे को खीर मिल जाए बस। खीर तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बहुत मेरे को बहुत पसंद है खीर, कि मैं खीर कितना भी खा लूँ। और यहाँ पर सुबह सुबह खाना लेने के लिए गई तो पास्ता बना था नाश्ते में। पास्ता में वो भी मतलब कि इतने मसाले और इतना स्पाइसी बनाते हैं यहाँ का खाना ना, मतलब मुझे लाइफ में कुछ भी मत दो यार, मेरे को खाना अच्छा दे दो। मतलब खाना अच्छे का मतलब बस सिंपल खाना, मेरे को नहीं चाहिए फास्ट फूड, कुछ भी नहीं चाहिए, मत दो मेरे को, सब्जी रोटी दे दो, मैं खा लूँगी। आप लोग बोलोगे कि तब से बोली जा रही है खाने पे। भाई खाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पास्ता लेके नीचे आई। नीचे ले आने के बाद आगे हम लोग में खाना ऊपर मिलता है और बाकी मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। फिर मैंने खाया, ठीक है, टेस्ट जैसा भी था अच्छा था, मैंने खाया, बेटर था। बाकी उन्होंने भी बनाया था अपने आप से जैसा, मतलब यहाँ के लोग वैसे ही खाते होंगे। वो चीज़ें हम लोग को उसमें ढलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो बट मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ना ही ढलूँ तो बेटर है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये सब खाना सच्ची।